मुझे याद है जब मैं बच्चा था, छोटा था, उस ज़माने में इंडिपेंडेंस डे के दिन में सुबह सुबह प्रभात फेरियाँ निकला करती थी। सुबह 5 बजे से हर गली मोहल्लों में लोग झंडे लेके निकलते थे और स्वतंत्रता के गीत गाते हुए और शहीदों को नमन करते हुए पूरे मोहल्लों में चक्कर लगाया करते थे। उसके बाद रेडियो में प्रधानमंत्री जी का भाषण आया करता था जिसे सभी लोग हर हालत में सुनते थे। धीरे धीरे प्रभात फेरियाँ बंद हो गई, लेकिन शहीदों के गुणगान और ये स्वतंत्रता हमें कितनी मुश्किलों से मिली है, इसका बखान चालू रहा और चलता रहा। खासकर जब हमने 1971 में युद्ध लड़ा या जब 1999 में युद्ध लड़ा, तो हमारे शहीदों का बखान और ज़्यादा होने लगा इन मौक़ों पे। लेकिन पिछले कम से कम 15 सालों से जब से कि शांति व्याप्त है और हम किसी तरह के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध में शामिल नहीं है, तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में इस दिन में, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, वो अपने देश के, अपने प्रांत के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बात करता है। पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या किया गया है, कहाँ हम सक्सेसफुल हुए हैं और कितना आगे बढ़े हैं, इसके बारे में वो बात करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में हम हिंदुस्तानी, वी ऑल इंडियंस हैव बिकम मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए जागरूक हुए हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो सामर्थ्यवान हो या जो एक साधारण इंसान हो। सभी में एक इच्छा शक्ति जागी है कि वो अपने और अपने परिवार के अलावा भी अगर अपने समाज में किसी तरह का सहयोग प्रदान कर सके तो उसके लिए वो खुशी खुशी करता है या करती हैं। अगर इन दोनों बातों को मैं क्लब करूं, अकम्पलिशमेंट ऑफ द पास्ट ईयर एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इंडियंस, मैं एक बहुत छोटे रूप में, बहुत छोटे स्वरूप में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी पॉपुलेशन 3500 है, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ, सिक्योरिटी, सबको मिला के, और हम एक बहुत ही छोटे से ऑर्गेनाइजेशन है इस देश के मुकाबले, इस शहर के मुकाबले, इस प्रांत के मुकाबले। लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों मुद्दों को लेके अगर हम बात करें, तो मैं कहना चाहूँगा कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी पिछले 1 साल में काफ़ी प्रगति की है, काफ़ी आगे बढ़ा है। वी हैव बिकम मोर पर्पसफुल, वी हैव बिकम मोर कॉन्शियस, वी हैव बिकम मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। और ये सब कुछ हो सका है क्योंकि हम सभी लोगों ने, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फैकल्टी हो, स्टाफ हो, हम सब ने मिलकर इस दिशा में प्रयास किया है। इस प्रयास के कारण आज हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि आई हैव नो डाउट टू से दैट एज ए टीम वी हैव बिकम मोर इफेक्टिव। हमारी ब्रांडिंग, हमारे बारे में जो जानकारी है वो ज़्यादा बड़ी है और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कार्य है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें और करते रहें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं अपने इमेज और अपने ब्रांड को बेहतर करने में। ये ठीक बात है कि आज के दिन भी हमारे इधर में जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है और बाद में जब उसको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में GL बजाज में अगर एडमिशन मिल गया है या IP यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ जाना पसंद कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम इस टीम की तरह, जिस तरह से हमने पिछले साल काम किया है, अगर आने वाले 1 साल 1.5 साल और काम करते हैं तो ये सिचुएशन डेफिनेटली चेंज होगी और हम अपने ब्रांड को और अच्छा बना सकते हैं और यहाँ पे और भी योग्य छात्र आना चाहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर हमने ये सब हासिल किया है पिछले 1 साल में, तो इसका कारण है, एक तो स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे स्टूडेंट्स ने बाय एंड लार्ज बेहतर रिजल्ट का प्रदर्शन किया है, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फाइनल ईयर में। सेकेंड ईयर में हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है, सिर्फ CSIT को छोड़ के। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो मेहनत करेंगे, आगे फोकस रहेंगे और हमारे फैकल्टीज़ के ऊपर कि वो इस दिशा में कार्य करेंगे और मिलके हम इस सिचुएशन को और बेहतर बनाएंगे और रिजल्ट और अच्छा करेंगे। हमने ये भी देखा कि पिछले 1 साल में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज ने एकेडमिक्स के अलावा बियॉन्ड करिकुलम के ऊपर में काफ़ी काम किया है, और चाहे वो स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन क्लासेस हो या प्रोजेक्ट हो या स्टूडेंट द्वारा
बाहर जाके अपने सोलर कार का प्रदर्शन करना हो या सोशल वर्क हो, इसके ऊपर में हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत काम किया है। अभी जो एक स्टूडेंट यहाँ से जस्ट एंकर थी, जो आई थिंक दत्ता कशिका, तो शी इज वन ऑफ द टीम लीडर ऑफ सद्भावना, द NSS, एंड NSS हैज डन वंडरफुल जॉब एज कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसके कारण हापुड़ के रास्ते में अगर आप जाएंगे और अगर हापुड़ के गांव में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों के सामने अगर कोई बोलेगा कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उनको मालूम होगा कृष्णा इंजीनियरिंग क्या है, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, क्योंकि वहाँ पे हमारी NSS टीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, काम किया है, और जिसकी सराहना उस ग्राम के आसपास वहाँ के BDO, वहाँ के MLA सभी ने किया है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सोशली रिस्पॉन्सिबल होने का, काम करने का। हमारे NSS की टीम ने सिर्फ 2 दिन के अंदर 16 बड़े पैकेट सामान जमा करके डिस्पैच भी कर दिया नेपाल के लिए। ये उदाहरण है कि हमारी टीम कितनी सशक्त है, हमारी टीम कितनी जागरूक है और हमारी टीम में कितनी इच्छा शक्ति है, और इसके कारण ही हमारा नाम कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के बतौर आगे बढ़ रहा है। आज के दिन में अगर हम देखें तो हम बहुत सारे काम शुरू कर चुके हैं, खासकर NBA एक्रेडिटेशन। हम सभी को मालूम हो, चाहे वो विद्यार्थी हो या फैकल्टी हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेशन हासिल करना किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना होता है। और इस सपना को पूरे करने के बाद में कॉलेज के स्टूडेंट, एल्यूमनीज और स्टाफ और फैकल्टी गर्व से कह सकते हैं कि हम नेशनल एक्रेडिटेड कॉलेज में काम करते हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो हमारी टीम का गठन सिर्फ 16 जुलाई को हुआ था, और जो कि अंडर लीडरशिप एंड चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मॉडकेल एंड प्रोफेसर सारस्वत के ऊपर चला है। मैं ये बहुत गर्व से कहता हूँ कि आप सभी फैकल्टीज ने अपना काम 100% किया है, जो आज तक 15 तारीख तक का हमने टारगेट किया था। और ये आपके अच्छे कार्य के कारण, क्योंकि आपने CEOs बना दिए हैं, आपने कोर्स फाइल बना दी है और 100% बना दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले मई जून तक हम अपने कॉलेज को एक्रेडिटेट जरूर कर पाएंगे। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की स्थापना की है, हमने कई चीज़ों को सुधारा है, हमने कई चीज़ों को चमकाया है, चाहे वो हमारी बिल्डिंग हो जिसको हमने चमकाया हो, या साफ सफाई का अभियान हो, या ऐसे किसी रूम को बनाना जहाँ पे स्टूडेंट GDPI करेंगे। ये सब काम करने से, इस काम को करने में हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ने सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम एक ऐसी टीम है जो टीम सैटरडे और संडे को भी काम करती है। जब हम लोग यहाँ पे कॉलेज के प्रीमाइस में नहीं होते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टीम अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर नीतीश गर्ग कंटिन्यूसली वर्क एंड देयर सुपरवाइजर्स। एंड कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने शुक्रवार को ये बोल के गया हूँ कि मुझे सोमवार की सुबह तक ये मिल जाना चाहिए, और 100% टाइम हर बार ऐसा हुआ है कि वो काम हमें सोमवार की सुबह मिला। कैसे मिला? इसलिए मिला कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम, हमारी फाइनेंस टीम, इन लोगों ने काम किया है उन सैटरडे संडे को। मुझे याद है AB2 का कूलिंग सिस्टम लगवाना था और उसमें देरी हो रही थी, तो एक दिन मैं शाम को 6 बजे उसके छत पे चला गया। वहाँ देखा कि उसका कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, AB2 सिस्टम में कूलिंग सिस्टम लगना बंद हो गया। क्या कारण है? उन्होंने कहा साहब मुझे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मेरे पास में सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? बोला सर अगर 2 लाख रुपए मिल जाए तो काम हो जाए। और आपको विश्वास होगा नहीं होगा कि मैंने वही छत से फ़ोन किया फाइनेंस ऑफिसर को कि मैंने कहा क्या आप अभी 2 लाख रुपए दे सकते हैं? बोलते हाँ सर। मैंने कहा मैं इनको भेज रहा हूँ नीचे, क्या 10 मिनट में इनको 2 लाख रुपए का चेक मिल जाना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि आप, मैं यही खड़ा हूँ छत में, चेक लेके मेरे पास आना। और 10 मिनट के अंदर में वो व्यक्ति अपने हाथ में चेक लेके आ गया। और ये कहने की जरूरत नहीं है, उसके कारण हमारा AB2 जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, जिसमें कूलिंग सिस्टम नहीं था, वो समय पर कंप्लीट हो पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कॉलेज के हर एक सदस्य ने
अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसके कारण ही इस कॉलेज में हम एक प्रगतिशील माहौल देख रहे हैं, वातावरण देख रहे हैं। अगर आज के दिन में इतने स्टूडेंट छुट्टी के दिन में बिना किसी प्रेशर के यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर हर वर्किंग डे में हमारे पास में अटेंडेंस का एवरेज 85% है, तो मैं इसका श्रेय हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, जिनको ये विश्वास है, जिनको ये विश्वास है कि अगर ये कॉलेज आएंगे तो इनको इनके टीचर्स वो समय देंगे, वो क्वालिटी देंगे, वो टीचिंग देंगे जिनको उनकी ज़रूरत है। साथ ही साथ उनको ये भी विश्वास है कि मित्तल जी अपना गरम गरम पकौड़े, चाय और जो भी आप लोग खाना चाहते हैं वो जरूर बनाएंगे। आपको यहाँ पे किसी प्रकार का असुविधा नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं। आपकी असुविधा ना हो इसके लिए हर समय स्टाफ सतत रहता है, प्रयत्नशील रहता है, और आप इस विश्वास को मजबूत करते हैं अपनी अटेंडेंस से। तो मैं आप छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी अटेंडेंस, कॉलेज के प्रति अपनी श्रद्धा और अपना जो यहाँ पे रेगुलर आना है उसको जारी रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि उससे आपका भविष्य उज्जवल तो होगा ही होगा। एज ए कॉलेज हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा।